मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आया हुआ नहीं है क्या ये? और आया नहीं, इस बजट को ये आया हुआ? देखने पर सभापति महोदय, जब जब चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव, हर राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार मुझे भी इस विधायक में उनके कार्यकाल के दौरान आने का मौका मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने इस पिछले 20 वर्षों में 3 बार कांग्रेस की सरकार रही। जो जो उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में बात कही, अशोक जी गहलोत ने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया। पहली अपनी मुख्यमंत्री की बैठक में मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि हमारे काम करने का ये आधार रहेगा, ये तरीका रहेगा। कृपया शांत रहे माननीय, और डिस्टर्ब नहीं करिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बजट भाषण में कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में वो ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान में शुरू करी, आम गरीब, किसान, नौजवान, उनकी दुआओं से फिर दोबारा ये कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने उन दुआओं को ये एहसास किया और जो फ्लैगशिप योजनाएं उन्होंने शुरू की थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना हो, पिछले कार्यकाल में पूरे हिंदुस्तान में दूसरा तीसरा राज्य राजस्थान बना। बीपीएल को 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो गेहूँ देश में 2-3 राज्यों में ही हमने राजस्थान में लागू किया। और आज खाद्य सुरक्षा, यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा लागू करी, लेकिन बीपीएल को 1 रुपये किलो गेहूँ देने की बात जो मुख्यमंत्री जी ने करी है, निश्चित रूप से उस गरीब की उन्होंने सुध ली है। निःशुल्क दवा योजना लेकर आए, 450-500 तरह की दवाइयाँ राजस्थान में बहुत गरीब की दवाएं मिली। और आज मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने 608 तरह की दवाइयाँ राजस्थान में निःशुल्क दवाई योजना में आम गरीब को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। पेंशन योजना ये एक ऐसी योजना है सभापति महोदय, जो गरीब को बहुत बड़ा आत्मबल मिलता है। और जैसे ये सरकार बनी, क्योंकि नई पेंशन योजना राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने लागू की थी पिछली सरकार के दौरान। नहीं तो पेंशन योजना में जिसके बालिग बच्चे होते थे या 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती थी, यहाँ तक विधवा भी अगर उसके 25 साल से बड़ा कोई संतान होती थी तो उसको विधवा पेंशन भी नहीं मिलती थी, और जिसके बालिग बच्चे होते थे वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिलती थी। उन्होंने उस फ्लैगशिप योजना को आगे बढ़ाते हुए पेंशन योजना भी बढ़ाई। ब्याज मुक्त ऋण योजना जो कि पिछली सरकार में शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया था, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को वापस निःशुल्क ब्याज ऋण योजना लागू करी। आज प्रदेश में अगर किसान को मजबूत करना है तो पशुधन को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री दूध संबल योजना जो पिछली सरकार में 2 रुपये अनुदान देने का काम शुरू किया था, और पिछली सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरे राज्य का पहला आदेश निकाला था सरकार का कि जो 2 रुपये दूध पर अनुदान किसानों को दे रहे हैं उसको बंद किया जाता है। और उन्होंने वापस किसानों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करी। मुख्यमंत्री जी ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए, और चाहे खाद डीएपी की व्यवस्था हो, यूरिया की व्यवस्था हो, कृषि ऋण माफी योजना की मामला हो। लेकिन सभापति महोदय, अगर इस किसान को, इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, अनावृष्टि और अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में हर साल
अकाल से जूझना पड़ता है। अगर किसान को मजबूत करना है तो किसान के जो कर्जा है वो कर्जा उस गरीब को बुआई जुताई और बीज में खाद में उसको उधार लेना पड़ता है, कोऑपरेटिव बैंकों से अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। मैं निवेदन कराना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, ये ऋण माफ योजना आपने चुनाव घोषणा पत्र को पूरा लागू किया, लेकिन इस ऋण माफ योजना से बहुत से ऐसे किसान जो गरीब किसान थे, समय पर ऋण चुका रहे थे, उनमें बहुत बड़ा ये हताशा भी हुई कि हमने समय पर ऋण चुकाया और हमारे को इस कोई प्रोत्साहन किसान को नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर राजस्थान के किसान को मजबूत करना है सभापति महोदय, तो जो फसल की बुआई होती है, बुआई जुताई और जो बिजाई होती है, राजस्थान सरकार को उस किसान के लिए पर हेक्टर या पर बीघा उसको सरकार को गिरदावरी करानी चाहिए पूरे प्रदेश की, कहाँ कितनी कितनी बुआई और कितनी बिजाई हुई है। और बुआई और बिजाई के आधार पर अगर किसान को अनुदान दिया जाता है तो मैं समझता हूँ किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसान को जो सबसे बड़ा कर्ज लेना पड़ता है वो बीज खाद, जब फसल पैदा नहीं होती तब किसान को कर्जा लेना पड़ता है। इस अवसर पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि सहकारिता ने भी बहुत से काम हाथ में लिए हैं। मेरे यहाँ पिछली सरकार के दौरान, कांग्रेस सरकार के दौरान हमने केवीएस दूध में स्वीकृत कराई थी और उन्हें समर्थन मूल्य पर खरीद करना शुरू किया था। और जो पिछली सरकार थी हमारे मूंग और चनों का समर्थन मूल्य पर खरीद किया था और नियमों के अनुसार किया था, और पिछली सरकार ने उसको वेयर हाउस में रख दिया। और जो नई केवीएस बनी थी 1 लाख सवा लाख रुपए पर मंथ उस केवीएस को देना पड़ रहा था, करीब 12-13 लाख रुपए, उसके कोई आमदनी नहीं थी। आज वो केवीएस जो कांग्रेस सरकार के दौरान खोली थी उसकी हालत ख़राब हो रही है। मैं चाहूँगा जब केवीएस दूध को आपने क्रय एजेंसी बनाई, उसका कोई लेना देना नहीं था, आपने नियम के अनुसार खरीद किया, तो उस केवीएस पे जो सवा लाख रुपए महीना आपने उस पे जो वेयर हाउस में जो किराया लगा उस केवीएस पर दूध पर डाल दिया, जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। इस अवसर पर पेयजल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही 8,450 करोड़ का प्रावधान रखा है सभापति महोदय, और फ्लोराइड क्षेत्रों में मीठा पानी उपलब्ध कराने का भी कमिटमेंट किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इन फ्लोराइड गाँवों के लिए, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे नागौर हो, जयपुर नागौर का टोंक हो, इनके लिए बिशनपुर दूध पेयजल योजना लेकर आए थे। और उनकी करीब 700 करोड़ की योजना, उस समय बिशनपुर का पानी चालू हो गया था, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही के कारण पिछले 4 साल से, मैं केवल दूध उपखंड की बात कर रहा हूँ, दूध उपखंड में 157 राजस्व गांव हैं और करीब 90-100 गाँवों में बिशनपुर का एक बूंद पानी नहीं आया। मैं मानता हूँ इस साल बिशनपुर के बांध में पानी का अभाव है, लेकिन 4 साल तो बिशनपुर के बांध में खूब पर्याप्त पानी होने के बाद भी उस योजना को खंड-मंड कर दिया गया। सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वो योजना कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुई थी, वहाँ की जनता को बिशनपुर का पानी मिला था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उसी योजना का वापस पुनरुद्धार किया जाए, बिशनपुर दूध पेयजल योजना का। वैसे भी वो 2021-22 तक उस योजना का आधार रखा गया था, अब आने वाले समय में 30 साल तक बिशनपुर का पानी से दूध की जनता को लाभान्वित करना है। इसलिए इस बजट में ही उसे प्रावधान रखा जाए, दोबारा सर्वे कराया जाए, दोबारा प्रावधान रखे डीपीआर बनाई जाए और दोबारा दूध बिशनपुर योजना में वापस इसको अपनी कार्य योजना में लेना चाहिए। सभापति महोदय, चिकित्सा के संबंध में इस सरकार ने इस बजट में बहुत प्रावधान किए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरी ये व्यक्तिगत पीड़ा भी है कि दूधू एक ऐसी जगह है जहाँ राजस्थान के 3 संभाग के लोगों को दूधू से होकर राजस्थान की राजधानी में आना पड़ता है। और आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं राजस्थान में दूधू में होती हैं, और जब वहाँ कोई ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है उसको जयपुर एसएमएस में लेकर आते हैं, बहुत से लोग रास्ते में ही मर जाते हैं, बहुत से लोगों का प्राण त्याग देते हैं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय भी बैठे हैं, आप तो
मंत्री महोदय तो एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अजमेर में दूदू भी आया है विधानसभा क्षेत्र, और आपको वहाँ से चुनाव जिताकर भी भेजा उपचुनाव में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा दूदू, क्योंकि वो केवल दूदू के लिए नहीं है, जे हैं विराजे हैं। मेरे बड़े भाई ने मुझे याद दिलाया कि विराजे, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो केवल दूदू की जनता के लिए नहीं है। दूदू आम पूरा राजस्थान, चाहे आप उदयपुर से आओ, जोधपुर से आओ या अजमेर डिवीजन के कहीं से भी आओ, दूदू से होकर गुजरना पड़ता है। दुर्घटनाएं कोई पूछ कर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में एक ब्लड बैंक वहाँ होना चाहिए। दूदू में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र दूदू में खुलना चाहिए, जिसमें कम से 100 बेड का कम से कम हॉस्पिटल वहाँ रहे। जो कई दुर्घटना में कई बार मैंने देखा है, एक बार ब्यावर के विधायक जी एक बार आंदोलन कर रहे थे जिला बनाने को लेकर, और रास्ते में बीमार हो गए, और बीमार होने पर मेरे पास दूरभाष पर फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद मैंने वहाँ हॉस्पिटल से संपर्क किया कि भाई ब्यावर के विधायक जी पैदल चलकर आ रहे हैं, इसका पूरा ध्यान रखो। लेकिन सभापति में जी, जहाँ ब्लड बैंक नहीं हो, जहाँ मशीनें नहीं हो, जहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि दूदू में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र खोलने का मैं निवेदन करना चाहूँगा। इसके अलावा ये पिछली सरकार में हमने निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना शुरू करी थी। अभी दवाइयाँ बढ़ाई हैं, जांच भी बढ़ाई है, और आपने कैंसर, हार्ट अटैक और आपने अन्य किडनी, इनके लिए आपने मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क इलाज और जांच की व्यवस्था रखी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय, आज राजस्थान में जो नौजवान लोग हैं, उन लोगों को अधिकतर गांव में जब जाते हैं, कोई 18 साल का नौजवान, कोई 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, अगर वहाँ पता पड़ता है किसी के हार्ट अटैक हो गया, किसी के कैंसर हो गया और किसी की किडनी खराब हो गई, अगर आप राजस्थान में इस नौजवान को बचाना चाहते हो तो जो आपने 3 मेडिकल कॉलेजों में, मुझे जो जितनी भी मेडिकल कॉलेज है प्रदेश में, इसमें आपने जाँच का व्यवस्था रखी है। आपको कार्य योजना में जब पूरे राजस्थान की आपने निःशुल्क दवाई योजना का प्रावधान रखा है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरे राजस्थान में उपखंड स्तर पर, मैं ये निवेदन नहीं कर रहा कि गांव और तहसील स्तर पर आप अगर करिए, लेकिन उपखंड स्तर पर राजस्थान में जो यहाँ निवासी है उसको साल में एक बार किडनी और कैंसर और हार्ट अटैक की आपको जांच फ्री करने का प्रावधान रखना चाहिए, और जिससे वो बीमारी नहीं होगी तो न आपके भामाशाह का इलाज का कोई सहारा लेना पड़ेगा, न आपके मेडिकल कॉलेज में आना पड़ेगा। आज समस्या है सभापति महोदय, ये बीमारी का पता ही जब पड़ता है जब आदमी मर जाता है, जब आदमी की डेथ हो जाती है, उसको ये पता ही नहीं पड़ता कि मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे कैंसर की प्रॉब्लम है। अगर ये जांच हो जाती है तो कम से कम अपना इलाज शुरू हो जाए। आपने भामाशाह, पिछली सरकार ने भामाशाह योजना लागू करके आपने अच्छा काम किया था, लेकिन ये खाद्य सुरक्षा से आपने इसको जोड़ा, उसकी वजह से आपको इस बात का पूरी जानकारी होगी कि राजस्थान में इस खाद्य सुरक्षा में जो जितने लोगों के गेहूं बंद हो गए, और अधिकतर ऐसी जगह जहां नेट नहीं चलता है, जहां गेहूं समय पर नहीं मिलता है, राशन डीलर गेहूं नहीं देता है, अगर उन्होंने गेहूं नहीं लिया है तो भामाशाह योजना का उनको लाभ नहीं मिलता। मेरे अकेले क्षेत्र में ही करीब पिछले 6 महीने में मैंने 9,000 लोगों के जिनके गेहूं बंद हो गए थे उनको वापस खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, ये जो चिकित्सा जैसा जो आम गरीब को परेशानी के समय उसको आवश्यकता है, इसने आपसे खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है। मैं समझता हूँ राजस्थान के आम आदमी को, गरीब आदमी को, चाहे कोई भी माननीय सदस्य सभापति महोदय समाप्त करें 2 मिनट में अपनी बात। सभापति महोदय, मेरा निवेदन आपसे कि जहाँ जिन उपखंडों में महाविद्यालय नहीं है वहाँ सरकार कार्य योजना बनाई है। मेरे क्षेत्र में फागी एक ऐसा उपखंड है, गरीब क्षेत्र है, वहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ के लोगों में इतनी समर्था नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेजों में जाकर पढ़ें। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर इसे नई कॉलेज को महाविद्यालय खोलने का मामला हो तो फागी में नई कॉलेज खोली जाए। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि सिंचाई के संबंध में भी इस सरकार ने अनेक प्रयोजन किए हैं, लेकिन
जिन 13 जिलों को शामिल किया उनमें सिंचाई की परियोजना बांध है उनके पुनरुद्धार का काम करेंगे, उसमें जयपुर जिला शामिल नहीं है। सभापति महोदय, आप कालक बांध और छापेवाड़ा बांध, इसलिए जयपुर जिले के ऐसी सिंचाई बड़े बांध रहे हैं जो रियासत काल के बने हुए थे, जिनमें 4-4, 5-5 टोंक जिला हुआ, जयपुर जिला हुआ और अजमेर जिले के कुछ गांव हुए जहां पे सिंचाई का काम होता था, किसानों को पानी दिया जाता था। मैं चाहूँगा कि आप जयपुर जिले में शामिल करते हुए छापरवाड़ा और कालक बांध को इसमें लेने का काम करें। मैं खाद्य विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहूँगा, ये जो नॉन पीडीएस सामग्री, अध्यक्ष महोदय मैं करता हूँ समाप्त, नॉन पीडीएस की सामग्री आपने ये अन्नपूर्णा भंडार पिछली सरकार ने खोले, लेकिन आपको ये मनन करना पड़ेगा कि क्या कारण है ये अन्नपूर्णा भंडार क्यों नहीं सफल हुए। सभापति महोदय, इन्होंने एमओ किया और जिस लागत जिस सामान का जो इन्होंने अन्नपूर्णा दुकानों पर जो सामान रखा है उसकी जो कीमत है वो आम बाजार में उससे सस्ती मिलती है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार, क्योंकि राशन की दुकानों पर अगर ये हर रोज़ की आवश्यकता का सामग्री मिलेगी तो निश्चित रूप से गरीब को इससे राहत मिलेगी। ग्लोबल टेंडर लगाएं और जब इतना बड़ा बाजार 30-35 हज़ार दुकानें आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को देंगे, किसी भी उत्पादककर्ता को देंगे तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी अंतर मिलेगा। मेरे को याद है सभापति महोदय, हमने चाय जब पिछली सरकार के दौरान हम रात चाय लेकर आए थे और करीब 3-4 लाख क्विंटल चाय हमने एक महीने में राजस्थान के लोगों को उपलब्ध कराया था। उसका एक बड़ा कारण था कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनियां लेकर आए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।